बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ है सरफराज खान, और जब सरफराज खान हो तो आप समझ जाएं कि हमारे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। मरीम नवाज़ को बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, और सिक्योरिटी रिस्क की वजह से उनकी सिक्योरिटी पे मामूर एहलकारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और इसके साथ ही आपको पता है कि एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी के बारे में बहुत सी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट उनके ऊपर एक तहकीकात हुई हैं उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की। क्या वजह है कि उनकी खुदकुशी को डिक्लेयर नहीं किया गया, और अगर उन्होंने खुदकुशी नहीं की तो उन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर आपको एक्सक्लूसिव डिटेल देंगे। इसके साथ ही चंद दिन पहले एक फुटेज मंजर आम पर आई थी जिसमें एक पुलिस एहलकार, हाईवे पुलिस का एहलकार, बस में बैठ के सीट के पीछे से हाथ डाल के एक खातून को हरासा करने की कोशिश कर रहा है। हम इससे पहले देख चुके हैं कि दो वीडियोस हमारे सामने आई, एक ड्राइवर की वीडियो सामने आई, एक कसूर के अंदर बच्ची को गुजरते हुए रोड पे जो है हरासा करने की वीडियो आई, और उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने पिस्टल लगाया हुआ था अपने नेफे में, वो चल गया और उनका बड़ा नुकसान हो गया। तो इस शख्स के साथ ऐसा क्या किया गया जो कि एक पुलिस एहलकार था, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ ही NCCIA नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पे खजानों के मुंह खुल गए हैं, और वहां पे जो लोग मामूर थे क्राइम को रोकने के लिए, उनके घर से दौलत के खजाने मिले हैं। वो कौन से खजाने हैं और इतना पैसा कहां से आया, इस पे भी बात करेंगे। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी पे बात कर लें। बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी थ्रेट है उनको, और बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है। एक तो हम ये समझ सकते हैं कि मजहबी जमात के ऊपर जो उन्होंने पाबंदी लगाई है उसकी वजह से हो सकता है। ये क्या चक्कर है और क्या एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है? देखें, मजहबी जमात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, और फिर उस मजहबी जमात को जो है वो कालादम करार दिया गया, और उसका जो है वो रिएक्शन अब जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ समेत जो उनकी काबीना के अरकान हैं, उनकी जान को जो है वो हमें ख़तरा देखने में नज़र आ रहा है। और ज़राए ने ऐसा दावा किया है कि मरीम नवाज़ समेत जो अज़मा बुखारी हैं और जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब, उनको जो है वो जान से मारने की धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। और इन धमकियों के बाद जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं और साथ में अज़मा बुखारी और मरीम औरंगज़ेब, उन्होंने अपनी सरगर्मियां जो हैं वो महदूद कर दी हैं। और दूसरी जानिब जो मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी के ऊपर एहलकार तैनात किए गए हैं, उनकी जो है वो स्क्रीनिंग की जा रही है। ना सिर्फ उनकी जो कि उनकी सिक्योरिटी के ऊपर एहलकार तैनात किए गए हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, बल्कि जो उनके मुलाजमीन हैं उनके घर के, उनकी भी जो है वो स्क्रीनिंग की जा रही है। और एक अहम ख़बर जो है वो सामने आई जब ये बाज़गश्त चल रही थी कि उनकी जान को जो है वो ख़तरा है, कुछ धमकियां जो हैं वो उनको मिल रही हैं। तो इसी दौरान एक अहम डेवलपमेंट हुई जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उस्मान टीपू साहब, उनको जो है वो हटा दिया गया, और उनकी जगह के ऊपर जो है वो हमज़ा अमानुल्लाह को जो है वो तैनात कर दिया गया है, जो कि दोबारा से इस तमाम तर जो उनकी सिक्योरिटी का प्रोसेस है उनको दोबारा से जो है वो देखा जा रहा है। और राव साहब, स्क्रीनिंग का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग के अमल में ये बात सामने आती है कि कहीं पर कोई सलमान तासीर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था कि वो पुलिस एहलकार ही था जिसने फायरिंग की थी। देखें, सलमान तासीर वाला इशू ले लें, उसके बाद जूतियाँ फेंकने वाला जो इशू था उसके अंदर भी जो है वो इसी जमात के ही कारकुन जो है वो मुलव्वस पाए गए थे। नवाज शरीफ पे जो जूतियाँ फेंकी गई थी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूतियां फेंकी गई थी, हमजा शहबाज के ऊपर जो है वो जूती फेंकी गई थी, तो उसके अंदर भी इसी मजहबी जमात के जो है वो कारकुन मुलव्वस थे। और अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी के ऊपर एहलकार और जो उनके मुलाजमीन हैं, कहीं उनका ताल्लुक जो है वो किसी ना किसी तरह से इस मजहबी जमात से जो है वो जोड़ा तो नहीं जा रहा है। तो हमने देखा पिछले दिनों में भी उकाड़ा के अंदर जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जब वहाँ पे पहुँची,
तो वहाँ पर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट थी, तो इसीलिए उनको वहाँ पर जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाई गई थी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। और अब भी सूरत हाल जो है वो इसी तरह से ही जू की तू है। और अज़मा बुखारी का तो बयान जो है वो भी सामने आ गया है कि उनको तो बाकायदा तौर पर जान से मारने की जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं, और वो जैसा कि फील्ड के अंदर हमें देखने में नज़र आती थी, अब उस तरह से हमें देखने में जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। और ना ही मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो हमें जो है वो उस तरह से फील्ड के अंदर मुतहर्रिक देखने में नज़र आ रही हैं जिस तरह से इस मजहबी जमात के ख़िलाफ़ जब क्रैकडाउन होना था उससे पहले जो है वो हमें दिखाई दे रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एसपी अदील अकबर के बारे में एक तो हमें बयानात, ना उस ऑपरेटर के बयानात हमारे मंजरेआम पे लाए गए जो भी उन्होंने दिए इंक्वायरी कमेटी को, ना ड्राइवर के सामने आए, ना वो जो डॉक्टर था साइकोलॉजिस्ट उसका कोई बयान सामने आया, लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई और जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की। एक तो वजह मेरे सामने ये आती है कि वो दोनों एहलकार जो कि उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे वो सामने देख रहे हो शायद, और शक की बुनियाद पे कह दिया हो कि शायद वो गोली चैम्बर में फंस गई हो या लग गई हो या कोई और मसला है, या उनकी फैमिली को और उनको कुछ रिलीफ देना था कि उनके साथ ख़ुदकुशी का वर्ड लगा के उनकी फैमिली के लिए बाद में कोई मुश्किलात पैदा हो सकती थी, उनको जो बेनिफिट्स मिलने थे उसमें मुश्किलात पैदा हो सकती थी। इसके पीछे क्या कहानी है? देखें, अदील अकबर की मौत का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हो सका है, और ज़राए ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और आज या कल जो है वो अपनी रिपोर्ट आईजी पंजाब को देंगे, और आईजी पंजाब जो है वो अपनी रिपोर्ट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को जो है वो भिजवाएंगे। और अभी तक ज़राए ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो तहकीकाती रिपोर्ट बनाई गई है उसमें आईजी इस्लामाबाद को देंगे या आईजी इस्लामाबाद को ये रिपोर्ट बना के देंगे अली नासिर रिजवी साहब को, उसके बाद अली नासिर रिजवी साहब जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को जो है ये रिपोर्ट देंगे। और ज़राए ऐसा दावा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर अदील अकबर की ख़ुदकुशी के जो शवाहिद हैं वो नहीं मिले हैं। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि ऑपरेटर, उनके ड्राइवर और साइकेट्रिस्ट, इनके बयानात जो हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं। राव साहब, 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो तहकीक की गई है, कत्ल, ख़ुदकुशी या फिर हादसा। कत्ल जो है वो तो पहले ही जो आईजी इस्लामाबाद हैं उन्होंने कहा था कि इसका कोई ख़दशा जो है वो पैदा ही नहीं होता। और दूसरी बात ख़ुदकुशी की है, ख़ुदकुशी में भी अब उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि ये ख़ुदकुशी जो है वो नहीं है क्योंकि गोली जो है वो उनके चेहरे के ऊपर लगी है। तो तीसरी बात जो है वो रह जाती है वो हादसा, क्योंकि हादसाती मौत जो है वो इसको करार दिया जा सकता है। क्योंकि आपको जब हमने पहले पॉडकास्ट किया था तब भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि गोली जो है अगर चैम्बर के अंदर रह गई हो और उनका हाथ अचानक उस और वो पिछली सीट पे बैठे हुए थे और वो पिछली सीट पे बैठे हुए थे तो गोली एकदम से चल गई हो तो हादसाती मौत भी करार दिया जा सकता है। ताहम इस वाले से हमारी जो है वो मुख्तलिफ जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनसे बात हुई है कि अगर इनकी मौत ख़ुदकुशी से होती है, अगर ये मौत ख़ुदकुशी डिक्लेयर होती है तो उनको किसी किस्म का अदील अकबर साहब को शहीद पैकेज जो है वो नहीं मिलेगा। यानी वो ऑन ड्यूटी थे तो ऑन ड्यूटी को तो शहीद पैकेज मिलता है, लेकिन अगर वो खुदकुशी करते हैं तो फिर जो है उनको शहीद पैकेज जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हादसाती तौर के ऊपर अगर कोई अहलकार जो है हादसाती तौर के ऊपर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ये पिछले दिनों में ही लिया है कि जो हादसाती तौर के ऊपर अगर कोई पुलिस अहलकार जो है उसकी मौत वाक़ई होती है तो उसको शहीद पैकेज 3 जो है वो उसके लिए अनाउंस किया जाता है। उसके अंदर राव साहब ये होता है कि ताहयात उसकी बेवा को जो है वो तनख्वाह मिलती है और कुछ मखसूस रकम जो है वो उसके लिए रखी जाती है ताकि उसकी जो बेवा है, जो उसके बच्चे हैं, उसके लिए जो है वो कुछ बेहतर हो सके, लेकिन घर जो है वो उसको नहीं दिया जाता है। ताहम ये चीज़ें अभी जो है वो कबल अज़ वक्त है इसके बारे में बात करना, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ज़राए ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो मुकम्मल कर ली गई है। टिक्कर तो चल गए हैं कि वजह जो है वो खुदकुशी नहीं है। तो अगर टिक्कर्स और बाकी चीज़ें टीवी चैनलों के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सामने आ गई हैं तो बात फिर जो है वो हादसे की तरफ ही जाती है, क्योंकि कत्ल जो है वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि ये कत्ल नहीं है। तो फिर हादसे की तरफ अगर जाते हैं तो हादसे में जो है वो अदील अकबर साहब को शहीद पैकेज 3 जो है वो अनाउंस किया जाएगा। सही। अच्छा, अब वो फुटेज चल रही थी एक, आपको पता है 2 केसेस हम इसी पॉडकास्ट के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। एक कसूर वाला वाक़या था और फिर अगले दिन ख़बर आई कि वो पिस्टल उसने नेफे में लगाई हुई थी और उसका मखसूस एजाज जो है वो
गोली चल गई और वो खसूसियात से ही महरूम हो गया। फिर एक फुटेज आई थी यहीं गुलबर्ग के अंदर, एक ड्राइवर था वो बच्चे को गाड़ी के अंदर लेके जा रहा था, फिर खबर आई अगले दिन कि उसका भी नेफे में से ही पिस्तौल निकल आया। हमने एक दिन पहले बल्कि बात भी की थी कहीं ये नेफे में पिस्तौल ना रख ले, तो आपने अगले दिन सुबह आके मुझे कहा कि जी वो पिस्तौल बरामद हो गया नेफे से। अब हम ये देख रहे हैं कि वो शख्स कैसे हाथ डाल के और वो अपनी गलाजत शो कर रहा था, अपनी डेस्परेशन शो कर रहा था, और उसने वर्दी पहनी हुई थी, वो पुलिस एहलकार था, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस एहलकार का वो हाथ जो वो सीट के अंदर डाल रहा था वो उस हाथ की ज़्यादातर खसूसियात से महरूम हो जाएगा और वो दोबारा उसको हाथ को सीट में डालने के काबिल नहीं देगा। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के ये एहलकार थे और अदील अहमद जो है वो इनका नाम था। तो ये वीडियो जब वायरल हुई तो इसके ऊपर सबसे पहले जो नोटिस लिया था वो किसने लिया था? सबसे पहले इसका जो नोटिस लिया था वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने लिया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने ख़िताब के अंदर कहा था कि ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो उसकी रेड लाइन है। तो जब ये वीडियो मंजर आम के ऊपर आई तो उन्होंने ये अहकामात जारी किए कि इस पुलिस एहलकार को फौरी तौर के ऊपर जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जब इस बात का नोटिस हुआ कि इसको जो है वो पकड़ा जाए, तो उस टाइम जब इसकी लोकेशन ली गई इस पुलिस एहलकार की, तो वो एक बस के अंदर जो है वो सफ़र कर रहा था। तो उस बस को रोकने के लिए जो है वो पूरी रोड जो है वो बंद की गई और पूरी रोड बंद करके उसको गिरफ़्तार किया गया। उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करके उसको हवालात में बंद कर दिया गया। उसकी जो है वो प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब ने जब ये चीज़ देखी कि इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, तो जो साबका हमने देखा कि जिस तरह केसेस के अंदर ऐसे मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जिस तरह से अमल में लाई गई, क्या इस तरह से इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई? तो उनको ये रिपोर्ट दी गई कि नहीं, उसके ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ हमने मुकदमा दर्ज किया है। तो फिर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये इंसाफ़ नहीं है। इंसाफ वही है जैसे पहले मुल्ज़िमों के साथ किया गया है, इसके साथ भी या हो गया है, या हो गया है, या मुबैना तौर पे, मुबैना तौर पे। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर वो अपने हाथ से जो है वो हाथ धो बैठा। अच्छा, उसके हाथ से हाथ धो बैठने के पीछे कुछ खबर भी होगी कि जिस तरह तीफी बट गया है, कराची में उतरा है, लाहौर तक गया है, 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, रहीम खान के अंदर मामला तय आ गया, 8 बंदे आ गए हैं और उन्होंने ये, ठीक है। दूसरा वो पिस्टल वाला मामला था, इसका क्या कहानी बनाई, वजह क्या बनाई? देखिए, कई वजूहत बन सकती है। मेरे तक जो खबर सामने आई है वो ये था कि इसको उन्होंने बाहर निकाला तो ये सीढ़ियों से जो है वो नीचे गिर गया। उसके नसीब बेचारे, उसके नसीब ऐसे थे कि वो गिर गया और गिरने के बाद उसका हाथ जो है वो टूट गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वज़ीर आला पंजाब की जो रेड लाइन है वो खवातीन हरकत करने के बाद तो मेरे ख्याल से बंदे को धोती पहन के फिरना चाहिए। और अल्लाह माफ़ करे, वैसे जो ये हरकतें करते हैं उनके लिए सिंपैथी भी नहीं होती। फिर वो मुआशरा सोचता है कि यार जो इतने गलीज़ लोग हैं इनके साथ जो भी हो गया सही हो गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो हाफ़ फ्राई और फुल फ्राई की जो कहानी शुरू की गई है पंजाब के अंदर, ये कानून की बालादस्ती को किसी भी लिहाज से चैलेंज करती है। आपके ख्याल में ये मामला ज़्यादा देर तक चल पाएगा? देखिए, इस तरह के सीज़न ही आते हैं, छोटे मोटे सीज़न आते हैं 3 महीने 6 महीने साल के, और वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको याद है मरीम नवाज़ के चाचू के दौर में भी सब्ज़ाज़ार वाली कहानियाँ बहुत मशहूर हुई थी, और वो ताहिर प्रिंस और वो इस तरह की, और आबिद बॉक्सर वगैरह की। आपके ख्याल में ये कब तक प्रेशर मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, माजी में भी इस तरह के जो मुबैना पुलिस मुकाबलों की वारदातें हैं वो होती रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हमने देखा है। उससे पहले भी जो है वो अदवार आए जिनके अंदर इस तरह से जो क्रिमिनल्स हैं उनका ख़ात्मा किया गया, लेकिन क्रिमिनल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। किसी ना किसी सूरत के अंदर जो है वो फिर से जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। आपको स्पेस तो नहीं छोड़नी। हमें जो कानून की बालादस्ती है, अगर इसको हमने प्रॉपर जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए जो है जो प्रॉपर वे बना हुआ है उस वे को हमें अपनाना होगा, क्योंकि इसके लिए अदालतें मौजूद हैं। हाँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके आगे ना यूँ हाथ जोड़ लूँ, और हाथ इसलिए जोड़ लूँ कि हम ये किताबी बातें करते आ रहे हैं, लेकिन जब कभी हम अपने गिरेबान में झांक के देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने NCCIA जैसे जो अफसरान हैं
वो सामने आ जाते हैं, जो इतने गलीज़ हैं कि कौम ने उनको ज़िम्मेदारी दी है। जो ज़िम्मेदारी होती है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने क्राइम को रोकना है, आपने साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है, लेकिन ये ख़ुद इतने खौफनाक डाकू बन जाते हैं कि मुबैना तौर पे मुझे पता चल रहा है कि करोड़ों रुपया की कमाइयाँ निकल आई हैं, और ये वो पैसे हैं जो सिर्फ उसी महीने की या उस हफ्ते की कुछ कमाई थी, बकाया जो असल रकम है वो तो कहीं लग चुकी है। और ये क्या स्टोरी है, ज़रा ये भी बताएं मुझे। देखें, आज एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत 6 जो NCCIA के अफसरान हैं और एहलकार हैं, उनको आज रिमांड 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा से जो है वो अदालत में पेश किया गया और उनका फिर से 3 रोज़ का रिमांड जो है वो लिया गया। और आज जो FIA के तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने प्ली ली रिमांड की, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी करोड़ों रुपए जो है वो इनसे बरामद करने हैं और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया जो है वो इन मुल्ज़िमान से बरामद किया जा चुका है और तकरीबन इस केस के अंदर अभी उनको 7.5 करोड़ रुपया मज़ीद इन मुल्ज़िमान से जो है वो बरामद करना है। यानी ये तो वो पैसे हैं जो ऑनलाइन 10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करवाया गया और ये इस तरह की। ये सिर्फ एक केस है। अच्छा, और बकाया केसेस के भी मैंने सुना कि बेतहाशा पैसे रिकवर हो रहे हैं इनसे बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। हर केस के अंदर जो है वो इन्होंने पैसे लिए हैं। कॉल सेंटर्स का कोई भी केस होता था, यूट्यूबर्स का कोई भी केस होता था, यानी कि और कॉल डिजिटल सेंटर फ्रॉड का कोई भी वाले केस होता इनको था। मंथली पहुंचाएं और उसके बाद पूरी दुनिया को लूट लें, इनको कोई परवाह नहीं। हाँ, ऐसा ही था, क्योंकि ये एक बतौर गैंग काम करता था और ये हम नहीं कह रहे हैं या आप नहीं कह रहे हैं, ये खुद इदारे कह रहे हैं। इदारे और जो FIR इनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई है उस FIR के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर ये बताया गया है कि ये जो गैंग है ये हर तरह से, ठीक है, ये जो मुल्ज़िम हैं उनको सपोर्ट करते थे, उनको रिलीफ देते थे और उनसे जो है वो फिर पैसे बटोरते थे। चाहे वो ऑनलाइन कॉल सेंटर हो, डिजिटल फ्रॉड हो, चाहे वो जो आजकल गैम्बलिंग चल रही है ऑनलाइन ये हो, ठीक है, इनसे जो है ये पैसे वसूल करते थे और पैसे आगे वसूल करने फ्यूचर के बाद है ही साइबर क्राइम का, आगे फ्यूचर ही साइबर क्राइम का है। और इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, उन्होंने जो है वो इस चीज़ का अंदिया दे दिया है कि उनको इस NCCI के ऊपर एतमाद नहीं है और वो पंजाब के अंदर साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अलग से साइबर क्राइम विंग जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। और जो इनसे रिकवरियाँ अब तक हो रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले 30 दिन तक ये रिमांड के अंदर ही रहेंगे और इनसे मज़ीद जो करोड़ों रुपए की रिकवरियां हैं वो भी आगे जो है वो होने के लिए जा रही हैं। अच्छा, अब क्या जो सज़ा है ये CCD नहीं इसको डील कर सकती कि उस बंदे ने सीट से हाथ निकाला, उसका हाथ टूट गया। इन्होंने तो कौम का जो प्राउड है, जो फ़ख्र है और जो एतमाद है उसका कत्ल किया। ये कातिल हैं लोगों के एतमाद के, जिन्होंने इनको पर भरोसा किया कि ये साइबर क्राइम से इनको निजात दिलाएंगे। इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता? फौरी इंसाफ। देखें, जिस तरह से आप सोच रहे हैं मैं भी यही चाहता हूँ, ठीक है, कि इनके साथ भी जो है वो फौरी तौर के ऊपर इंसाफ होना चाहिए। आप कानून से मुबर्रा नहीं, कानून से मुबर्रा नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये भी सीढ़ियों से गिर जाएं या कुछ इस तरह का कुछ काम हो जाए, लेकिन वो हो नहीं ना सकता क्योंकि जो CCD की डोमेन है ये उस CCD की डोमेन में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो FIA का ये एंटी करप्शन विंग है ना, ये भी इनको जो है वो CCD का दूसरा चेहरा जो है वो है। तो इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है FIA एंटी करप्शन विंग से कि वो इनके कड़ाके जो है वो एक दफ़ा से ज़रूर निकालेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हैं कि हर वो शख्स या लोग जो कि पाकिस्तान की आवाम को अनसिक्योर कर रहे हैं, सिस्टम से उनकी भरोसा ख़त्म कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उनको देख के दूसरे इबरत का निशान पकड़े। नाज़रीन, ये एक सूरत हाल है इस वक्त और हमने कोशिश ये की है कि हम आपको 4 इंतहाई अहम स्टोरीज़ के ऊपर जो कि डेवलपिंग स्टोरियाँ थी अब तक, उन पे आपको अपडेट कर सके। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।